Welcome everyone. My name is Sandeep and this is the fourth lecture of our Indian Society series. And today we are going to discuss a very important topic. Topic is how custom and traditions act as a double-edged sword for Indian society. तो जो कस्टम और ट्रेडिशंस है इसका कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट भी है कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी है। जैसे कस्टम और ट्रेडिशंस जो होता है वो सोशल कोहेजन, सोशल ऑर्डर, सोशल सिक्योरिटी को प्रमोट करने में एक बहुत अहम भूमिका निभाती है और कल्चरल कंटिन्यूटी को भी कैसे हमारा कल्चर जो है वो कंटिन्यू कर रहा है उसमें भी कस्टम और ट्रेडिशंस का बहुत बड़ा रोल है। तो हमें इसमें इसको एड्रेस करना है, एक वन पॉइंट पॉजिटिव एक्सपेक्ट को, और दूसरा क्या है कि कैसे कस्टम और ट्रेडिशन जो है हमारे सोशल इंक्लूजन में और इक्विलिटी में बाधा बनता है। ओके, so so I have framed a question regarding this also so that you can understand this topic in a very well manner. So the question is, custom and traditions are a double-edged sword in Indian society. While they promote social cohesion and cultural continuity, they can also perpetuate inequality and social exclusion. Discuss with suitable examples. Okay. तो अब पहले हम देखेंगे कि कस्टम और ट्रेडिशंस कैसे हमारे सोसाइटी को जोड़े हुए हैं, कैसे हमारी सोसाइटी को स्ट्रेंथन करता है और कैसे ये कल्चरल कंटिन्यूटी में भी अपना रोल देता है। ये फर्स्ट पार्ट को हम एड्रेस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन लिख देते हैं कि कस्टम और ट्रेडिशन कैसे एक डबल एज वर्ड है। तो कस्टम एंड ट्रेडिशंस आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ एवरी सोसाइटी एज दे प्रिजर्व कल्चरल आइडेंटिटी, सोशल वैल्यूज एंड कलेक्टिव मेमोरी। इन इंडिया कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस आर एक्स्ट्राऑर्डिनरीली रिच एंड डाइवर्स, रिफ्लेक्टिंग द कंट्रीज लॉन्ग सिविलाइजेशनल हेरिटेज। तो कस्टम और ट्रेडिशन जो होता है हर एक सोसाइटी का एक अपना इंटीग्रल पार्ट है और ये जो है हर सोसाइटी में जो कल्चरल आइडेंटिटी है, सोशल वैल्यूज है, उसको प्रिजर्व करने में रोल प्ले करता है। इंडियन सोसाइटी में जो कस्टम और ट्रेडिशन है बहुत ही डाइवर्स है, बहुत ही रिच है। जैसे हमारे पास अनेक फेस्टिवल्स हैं, दुर्गा पूजा है, ओणम है, होली है, दिवाली है, ईद है। देन हमारे पास जो रिचुअल्स जो है वो भी बहुत तरह के रिचुअल्स हैं। लाइफ साइकिल रिचुअल्स में बहुत तरह के संस्कार है, सोलर संस्कार है, मुंडन संस्कार है, अंत्येष्टि संस्कार है, विवाह संस्कार है। तो ये हमें क्या दिखाता है, ये हमारा जो लॉन्ग सिविलाइजेशनल हेरिटेज है उसी को रिफ्लेक्ट करता है। ये तो अच्छी बात है, बट हमारे कस्टमर ट्रेडिशंस का ही पार्ट है कास्ट सिस्टम, है ना। एंड कास्ट सिस्टम वी ऑल्सो नो दैट इट क्रिएटेड व्हाट सोशल हायरार्की इन आवर सोसाइटी। तो वो भी एक, और जिसके कारण क्या हुआ है, कुछ सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी को एजुकेशन से, राइट से डिस्क्रिमिनेट, उनको अलग रखा गया है। ठीक है, सो दे दैट इज अ negative aspect of our custom and tradition, so that we will address in the second part. However, the same tradition that unite communities can also become a barriers to equality, individual freedom and social progress. Okay, now तो हम लोग फर्स्ट पार्ट को एड्रेस करेंगे कि कैसे ट्रेडिशन जो है उसने सोसाइटी को स्ट्रेंथन किया है, सोसाइटी के लोगों को यूनाइट करके रखा हुआ है, कैसे हमारे कल्चरल को कंटिन्यू करने में हेल्प किया है। पहला है कैसे कंटिन्यू करने में हेल्प किया, पहला है फेस्टिवल हमारा। तो फेस्टिवल्स such as दिवाली, दुर्गा पूजा, ओणम, पोंगल ब्रिंग पीपल टुगेदर अक्रॉस कास्ट, क्लास एंड रीजनल बाउंड्रीज। तो जैसे कोई भी फेस्टिवल होता है, फेस्टिवल्स में मेले होते हैं, फेयर्स होते हैं, उसमें हर सेक्शन से लोग आते हैं, हर कास्ट के लोग आते हैं, हर क्लास के लोग आते हैं, रीजनल बाउंड्री से हट के, मतलब हर रीजन से आते हैं। और वो हमारी सोसाइटी को क्या करता है, यूनाइट करने में बहुत एक फेस्टिवल सोशल ग्लू की तरह काम करता है। ठीक है, दे स्ट्रेंथन सोशल हार्मनी, कलेक्टिव आइडेंटिटी एंड इंडिया शेयर्ड कल्चरल हेरिटेज। ओके, सेकेंड जो हमारा फैक्टर है जो हमारे सोसाइटी को जोड़े हुए है, जो ट्रेडिशन, जो कस्टम, वो है फैमिली एंड किनशिप। जो हमारा जो ज्वाइंट फैमिली सिस्टम है वो क्या देता है, हमें एक इमोशनल सपोर्ट देता है, एक सेंस ऑफ सोशल सिक्योरिटी देता है, इकोनॉमिक सिक्योरिटी देता है ना। एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के फीलिंग्स को प्रमोट करता है कि वी हैव सम रिस्पॉन्सिबिलिटी टू आवर टू द मेंबर्स ऑफ द फैमिली। ओके, तो द जॉइंट फैमिली सिस्टम प्रमोट्स कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, इमोशनल सपोर्ट एंड इंटरजेनरेशनल केयर। ठीक है, एक जनरेशन दूसरे जनरेशन की केयर करते हैं। जैसे जो ग्रैंड फादर्स है वो ग्रैंड सन्स की या ग्रैंड डॉटर के बारे में और उनको पढ़ाते हैं, उनको कस्टम्स के बारे में, उनको संस्कार के बारे में सिखाते हैं। ठीक है, स्ट्रॉन्ग फैमिली रिलेशनशिप प्रोवाइड सोशल सिक्योरिटी एंड प्रिजर्व कल्चरल वैल्यूज अक्रॉस जनरेशन। तो ये फैमिली ट्रेडिशन जो है दे स्ट्रेंथन सोशल सॉलिडेरिटी एंड म्यूचुअल रिस्पेक्ट, म्यूचुअल सपोर्ट। ठीक है, फैमिली भी तो ट्रेडिशन ही है। ओके, नाउ द थर्ड
हमारा ट्रेडिशन है जो हमारे सोसाइटी को यूनाइटेड किया हुआ है या फिर हमारे कल्चरल कंटिन्यूटी को मेंटेन करने में हेल्प कर रहा है, वो है हमारा रिचुअल्स। तो कल्चरल कंटिन्यूटी थ्रू रिचुअल, जैसे लाइफ साइकिल रिचुअल्स है, जैसे मुंडन संस्कार, विवाह संस्कार, देन अंत्येष्टि संस्कार। ये हमारा जो कल्चरल वैल्यू है वो वन जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसमिट करने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो लाइफ साइकिल रिचुअल्स एंड मैरिज सेरेमनीज एंड फ्यूनरल राइट्स transmit cultural values from one generation to another, and these traditions preserve civilizational continuity and reinforce community identity. Okay, so ritual ensures what continuity of India's cultural heritage. तो नेक्स्ट फैक्टर है जो हमारी सोसाइटी कल्चर को कंटिन्यू करने में हेल्प करता है, वो हमारा है आर्ट फॉर्म्स। ठीक है, जैसे हमारे पास बहुत सारे पेंटिंग्स है, मधुबनी पेंटिंग्स है, कलमकारी पेंटिंग्स है, डांसेस है, कथक है, भरतनाट्यम है, जो बहुत सालों से चला आ रहा है। और ये जो है, ये डांस, ये फॉर्म, ये म्यूजिक फॉर्म, कर्नाटिक म्यूजिक, हिंदुस्तानी म्यूजिक, ये हमारे कल्चर को, हमारे ट्रेडिशंस को मेंटेन करने में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्ले रोल निभाता है। ये ट्रेडिशंस जो है, इनके एक तो हमने पॉजिटिव एस्पेक्ट हम देख रहे हैं, उसमें से ये भी है। So classical and folk traditions such as Bharatanatyam, Kathak, Madhubani, and Kalamkari continue to preserve India's artistic heritage. These art forms evolve with time while carrying forward India's civilizational memory. Okay, so traditional art keep India's cultural heritage alive. ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे एक पेंटिंग है, मधुबनी पेंटिंग। These are vibrant folk paintings that reflect nature, mythology, and life. Okay, उसी तरह जो कलमकारी पेंटिंग होता है, ये इंट्रिकेट हैंड पेंटिंग पेंटेड होता है, या फिर ब्लॉक प्रिंटेड टेक्सटाइल और स्टोरीज होते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट कस्टम का जो पॉजिटिव रोल है वो क्या है, कि जो कस्टम्स हैं, जो ट्रेडिशंस हैं, ये सोशल ऑर्डर को मेंटेन करने में, स्टेबिलिटी को मेंटेन करने में अपना रोल प्ले करते हैं। ठीक है, तो कस्टम्स स्ट्रेंथन सोशल ऑर्गेनाइजेशन एंड कम्युनिटी लाइफ। क्योंकि सपोज करो, जैसे किसी सोसाइटी का अपना एक कस्टम है कि हमें अपने एल्डर्स का रिस्पेक्ट करना है। ये जो कस्टम है, तो इससे हम बता सकते हैं कि प्रिडिक्ट भी कर सकते हैं कि यहाँ पे जो लोग हैं वो अपने एल्डर्स का ख्याल रखते हैं, अपने एल्डर्स को सपोर्ट करते हैं। ठीक है, एक कस्टम है। जैसे हमारे यहाँ कस्टम क्या है कि फैमिली जो है, फैमिली जो वैल्यूज है, फैमिली वैल्यूज, उसमें बड़ों का आदर करना होता है, छोटों को प्यार देना होता है। ठीक है, अपना अपने पिता का अपने बेटे के प्रति कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बेटे का या फिर बेटियों का अपना माता पिता के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये जो कस्टम्स है, ये जो ट्रेडिशंस है, ये भी हमारे सोसाइटी को यूनाइट करने में एक अहम रोल निभाती है। इसलिए सोशियोलॉजिस्ट थे हैं एंड्रे बैटली, उन्होंने ऑब्जर्व किया कि दिस कम्युनिटी कस्टम्स प्रोवाइड सोशल ऑर्डर, स्टेबिलिटी एंड प्रेडिक्टेबिलिटी, स्पेशली वेयर फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस आर वीक। ओके, सो कैसे ये करते हैं, दे they promote cooperation, they promote mutual trust and solidarity, strengthening social organization. Okay, customs to provide clear guidelines for actions, क्योंकि customs हमें पता है, फॉर एग्जाम्पल ट्राइबल कस्टम्स क्या करता है कि नेचर को प्रोटेक्ट करना है, नेचर को लव वर्शिप करना है, तो ऑब्वियस सी बात है, हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि वो नेचर को हार्म नहीं करेंगे। ओके, जैसे हमारे यहाँ कल्चर क्या है, रिवर्स को एज अ मदर की तरह हम ट्रीट करते हैं। तो दैट हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि रिवर को हम पॉल्यूट नहीं करेंगे जब तक भी रिस्पेक्ट देम एज अ मदर। ठीक है, तो दे दिस कम्युनिटी कस्टम्स क्रिएट अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग एंड कंटिन्यूटी, गिविंग स्टेबिलिटी टू कम्युनिटी लाइफ। ओके, नाउ तो हमने देख लिया कैसे ट्रेडिशंस जो हैं वो एक तरफ पॉजिटिव, उनका क्या क्या बेनिफिट्स है, कैसे वो सोसाइटी को जुड़े हुए हैं, कैसे कल्चरल कंटिन्यूटी को मेंटेन करने में हेल्प कर रहे हैं। दूसरा हम एस्पेक्ट देखेंगे, कैसे ट्रेडिशन जो है एक ऑब्स्टेकल भी है हमारे लिए। देखते हैं, तो पहला है कास्ट बेस्ड रेस्ट्रिक्शन। ठीक है, जो कास्ट एंडोगेमी है, ये भी हमारा ट्रेडिशन का पार्ट ही है। हेरिटरी ऑक्यूपेशन जो है, ये भी हमारा ट्रेडिशन का ही पार्ट है ना। तो कास्ट एंडोगेमी मतलब होता है कि अपने ही कास्ट में शादी करना, मैरी विद इन द ओन कास्ट। ओके, सो एंड द हेरिटरी ऑक्यूपेशन क्या होता है कि मतलब आप जिस कास्ट में जन्मे हैं, उसी के आधार पे आप, सपोज आप जो काम कर रहे हैं तो आपका बेटा भी वही वर्क करेगा। इससे क्या होता है, जो सोशल मोबिलिटी है वो नहीं हो पाता है, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस नहीं हो पाता है। ठीक है, तो कास्ट एंडोगेमी एंड हेरिटरी ऑक्यूपेशंस रेस्ट्रिक्ट सोशल मोबिलिटी एंड लिमिट इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी।
बर्थ बेस्ड सोशल स्टेटस ऑफन वीकेंस द रोल ऑफ मेरिट एंड इंडिविजुअल चॉइस। सही बात है, ठीक है। ये तो पहला रीजन हो गया कि ये क्या करता है, कास्ट बेस्ड रेस्ट्रिक्शन को प्रमोट करता है, ठीक है। दूसरा है जेंडर ऑपरेशन, जैसे हमारे ट्रेडिशंस में ही डॉरी सिस्टम है, पर्दा सिस्टम है, चाइल्ड मैरिज है, और ये क्या है, एक तरह के एक पर्टिकुलर जेंडर के खिलाफ एक तरह का ऑपरेशन है ना। तो प्रैक्टिसेस जैसे डॉरी, चाइल्ड मैरिज एंड पर्दा रेस्ट्रिक्ट वुमेन्स फ्रीडम, डिग्निटी एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी। तो ये वुमन के फ्रीडम को, वुमन की डिग्निटी को और जो इक्वल अपॉर्चुनिटी है उसको रेस्ट्रिक्ट करता है। Such practices violate the constitutional principle of equality under Article 14, 15 and 21, और ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स को भी वायलेट करता है। तो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन कॉन्ट्राडिक्ट द कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, ठीक है। तो तीसरा नेगेटिव एस्पेक्ट है हमारे ट्रेडिशंस का, वो है सुपरस्टिशन, बहुत ही अंधविश्वास है, ठीक है। लोग बहुत जल्दी ही फेथ के कारण गलत चीजों पे विश्वास कर देते हैं, ठीक है। जैसे प्रैक्टिसेस सच एज विच हंटिंग, जिसको हम लोग बोलते हैं जैसे बोलते हैं कि डाइन का कॉन्सेप्ट, फेथ हीलिंग, ओके। जैसे कोई बाबा आएगा, वो चमत्कार करके, इलाज करके, हाथ रखने से वो ठीक कर देगा। ये जो फेथ, ये जो है, ये सुपरस्टिशन है। ये किस लिए है, क्योंकि हमारे पास जो हमारे जो कस्टम ट्रेडिशंस है, क्या कि जल्दी हम विश्वास कर लेते हैं, हम बहुत ही धार्मिक हैं, और हम बहुत ही वही कि हम बहुत जल्दी लोगों पे विश्वास करते हैं। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा ऑब्स्टेकल है कि हम उभर ही नहीं पाते, हम साइंस को ऊपर नहीं रख पाते हैं सुपरस्टिशन से। तो प्रैक्टिसेस सच एज विच हंटिंग, फेथ हीलिंग एंड डिटेक्शन ऑफ मॉडर्न मेडिसिन continue in same communities, okay। these practices particularly affect women and vulnerable section of society, और इसमें भी सबसे ज्यादा इफेक्ट किसको पड़ता है, वुमेन्स को, और जो वल्नरेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, तो जो गरीब सेक्शन है, शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब है, इनको ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, ओके। तो accusation of witchcraft lead to violence, humiliation and even death. Faith healing delays proper treatment and endangers life. Then rejection of modern medicine leads to preventable illness and suffering and death. For example, सांप काट लेता है तो अभी भी लोग झाड़ फूक पे विश्वास करते हैं। ये भी एक हमारा जो कस्टम और ट्रेडिशंस का ही एक नेगेटिव एस्पेक्ट है। नेक्स्ट क्या है, ऑनर किलिंग। सभी को पता है होता क्या है ऑनर किलिंग में, जब एक कोई लड़का या लड़की अपने कास्ट से अलग होके शादी करता है, तो लोग क्या कहते हैं कि ये, जैसे फॉर एग्जाम्पल सो कॉल्ड अपर कास्ट की कोई लड़की अगर किसी लोअर कास्ट के लड़के से शादी कर लेते हैं, तो अपर कास्ट वाले क्या कहते हैं कि ये हमारा जो ऑनर है, हमारा जो इज्जत था, उसने इसने उसने ये इज्जत को खत्म कर दिया, कील कर दिया। दैट इज ऑनर किलिंग। और उसके कारण क्या करते हैं, या तो उसको, उस लड़की को बॉयकॉट कर देते हैं, या तो उसको मार देते हैं, ठीक है। तो ऑनर किलिंग इंसिडेंट भी होता है। ये क्यों हो रहा है, हमारे ट्रेडिशन के कारण जो कास्ट बेस्ड और रिजिडिटी था, जिसके कारण आज भी उसका इन्फ्लुएंस दिखता है, उस वही एक ऑब्स्टेकल बना हुआ है, ठीक है। तो honor killings occur when traditions are misused to punish individual choice, especially in the matters of marriage. Such practices violate the fundamental right to life and liberty and dignity also, ठीक है। So traditions are misused to control individual choices, especially in the matter of love and marriages। तो लव मैरिज हो गया, इन सब में क्या होता है, जो इंडिविजुअल चॉइस है उसको कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है ट्रेडिशन का मिसयूज करके, ठीक है। देन ऑनर किलिंग भी देखते हैं हम लोग। इंडिविजुअल्स आर पनिश्ड इवन किल्ड फॉर चूजिंग देयर लाइफ पार्टनर अगेंस्ट फैमिली और कम्युनिटी विशेष, ठीक है। और ये प्रैक्टिसेस क्या करता है, ये वायलेट करता है हमारे फंडामेंटल राइट्स को, जैसे राइट टू लाइफ है आर्टिकल 21, राइट टू लिबर्टी आर्टिकल 21 एंड राइट टू डिग्निटी आल्सो आर्टिकल 21, दैट इज गिवन बाय द आवर कॉन्स्टिट्यूशन, ओके। नाउ और क्या हमारे ट्रेडिशंस में जो हमें रोकता है इंक्लूजन से, एक तो है एलजीबीटीक्यू प्लस एक्सक्लूजन, कि हम एलजीबीटीक्यू को एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते हैं कि वो एक भी एक हमारे कम्युनिटी का एक पार्ट है, ठीक है। तो मैनी ट्रेडिशनल सोशल नॉर्म्स कंटिन्यू टू स्टिग्मेटाइज एलजीबीटीक्यू प्लस इंडिविजुअल्स डिस्पाइट द डिक्रिमिनलाइजेशन ऑफ होमोसेक्सुअलिटी बाय द सुप्रीम कोर्ट इन 2018। हम जानते हैं कि 2018 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो होमोसेक्सुअलिटी है उसको डिक्रिमिनलाइज कर दिया गया, फिर भी ये सोसाइटी जो है उसको एक गलत भावना से देखती है, ओके। यहाँ तक कि आप देखो कि ट्रांसजेंडर के प्रति भी सोसाइटी जो है एक गलत फीलिंग्स रखती है, गलत सोच रखती है। और जो हमारे ट्रेडिशंस कहीं ना कहीं हमारे ट्रेडिशंस का ही एक ना कारण है, ठीक है। तो ट्रेडिशनल नॉर्म्स एंड प्रिजुडाइसेस लीड टू डिस्क्रिमिनेशन, एक्सक्लूजन एंड मेंटल डिस्ट्रेस, ओके। एन इंक्लूसिव सोसाइटी embraces डाइवर्सिटी एंड इंश्योर इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल। इंक्लूसिव सोसाइटी क्या होता है, जिसमें हर एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी का रिस्पेक्ट हो, उसकी डिग्निटी को मेंटेन किया जाए, इक्वलिटी की बात हो, और डाइवर्सिटी को
embrace किया जाए. That is the inclusive society. An inclusive society requires respect for dignity, equality and diversity. Okay. Now, तो हमने देखा कि किस प्रकार जो है ये जो हमारा ट्रेडिशन कस्टम है वो डबल एज स्वॉर्ड की तरह है. कुछ उसके बेनिफिट्स भी है तो कुछ वो सोसाइटी में रेस्ट्रिक्शंस भी लाता है. हमने बेनिफिट्स में देखा कि कैसे वो कल्चरल कंटिन्यूटी को मेंटेन करने में हेल्प करता है, कैसे वो हमारे ट्रेडिशन जो हमारा जो राइट्स है या फिर जो हमारे जो भी ट्रेडिशंस एंड कस्टम्स हैं उनको फुलफिल करने में, उनको कंटिन्यू करने में कैसे वो मदद करता है. साथ ही हमने ये भी देखा कि ये जो ट्रेडिशंस एंड कस्टम्स है कैसे सोशल हार्मनी में और हमारी सोसाइटी को में जो डिस्क्रिमिनेशन है, जो इनजस्टिसेस है, उसको कैसे कंटिन्यू करने में भी हेल्प करता है. ठीक है, इसके दोनों पक्षों को हमने देखा. अब हम कंक्लूजन में लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि कस्टम एंड ट्रेडिशंस आर वैल्यूएबल. हाँ, मानते हैं कस्टम एंड ट्रेडिशन क्या है, वैल्यूएबल है. व्हाई? बिकॉज दे प्रिजर्व इंडिया कल्चरल आइडेंटिटी, सोशल हार्मनी एंड सिविलाइजेशनल कंटिन्यूटी. एट द सेम टाइम लेकिन ट्रेडिशंस आल्सो वायलेट व्हाट? इक्वालिटी, डिग्निटी एंड इंडिविजुअल फ्रीडम. ओके. So at the same time, traditions that violate equality, dignity and individual freedom must be reformed in accordance with the constitutional values. तो जो traditions हमारे किसी भी इंडिविजुअल के डिग्निटी को, इक्वालिटी को, लाइफ एंड लिबर्टी को वायलेट करता है, वैसे ट्रेडिशंस एंड कस्टम्स में रिफॉर्म लाने की आवश्यकता है. सो द ऑब्जेक्टिव इज नॉट टू रिजेक्ट ट्रेडिशंस. अब कोई भी चीज खराब हो तो उसको हम रिजेक्ट करना एक सोल्यूशन नहीं है, उसमें हम सुधार लाना चाहिए. The objective is not to reject traditions, but to preserve its strength while eliminating discriminatory and regressive practices. जो भी डिस्क्रिमिनेटरी टाइप का प्रैक्टिसेस हो, जो भी रिग्रेसिव प्रैक्टिसेस हो, उसको एलिमिनेट करना चाहिए. जैसे ओनर ट्रेडिशन हो गया, ओनर किलिंग, ठीक है, उसको हटाना चाहिए. ठीक है. ओके. So let us celebrate our traditions with pride and shape a progressive and inclusive future for all. ठीक है. So this is the very important topic and thus we have completed our lecture 4. Okay. Thank you.